नई नियुक्तियां 2024। साथियों, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है जिन एग्ज़ामों में ये टॉपिक आपसे पूछा नहीं जाता है। करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमेशा से नई नियुक्तियां, न्यू अपॉइंटमेंट। तो आज इस वीडियो में जनवरी 2024 से अभी नवंबर 2024 तक फुली अपडेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि नए लोग नियुक्त किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। साथियों, चाहे वो आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही जाएंगे। ये आप लिख के ले लो। और आज का ये सेशन अगर आप कंप्लीट देख लेते हो, छोटा सा ही सेशन रहेगा जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिया है। तो आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके दो क्वेश्चंस तो पक्के हैं कि इस टॉपिक से आपको पूछे ही जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना देरी किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पहला है, किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की? यानी भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। ये हैं एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा जी, जो कि अभी साथियों एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्त किए गए हैं भारतीय वायुसेना में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और साथियों मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अशोक चंद्रा जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा, अशोक चंद्रा, जिनको अभी पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार जी को। ये हैं विपिन कुमार जी, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, देखिए 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी थे और उनके स्थान पर अभी 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखिएगा संजीव खन्ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संजीव खन्ना, जो कि अभी साथियों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं? देखिए राइट आंसर होगा आशीष खन्ना जी। ये हैं आशीष खन्ना, जो कि साथियों भारतीय व्यक्ति हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX की नई MD और CEO बने हैं? माफ़ी चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX की नई MD और CEO बनी है? राइट आएगा प्रवीणा राय। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, यह है प्रवीणा राय जी का फोटो। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायणन के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिए मनीष तिवारी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा साथियों, मनीष तिवारी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो भाई NCRB के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? NCRB का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो होता है और इसके नए निर्देशक अभी आलोक रंजन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, आलोक रंजन। हाल ही में S परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है S परमेश जी, और S परमेश अभी भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं।
ऐसा डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख या वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो याद रखना एस परमेश। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भाई जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला जी। उमर अब्दुल्ला करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो साथियों टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा जी को बनाया गया है। ये है नोएल टाटा जी का फोटो। आगे देखिए, नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिली, तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं अभी, तो देखिए राइट आंसर होगा एम राजेश्वर राव। ऑप्शन नंबर बी एम राजेश्वर राव, जो कि अभी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो भाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक साथियों कौन बने हैं, देखिए राइट आएगा अनुराग गर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अनुराग गर्ग, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक बने हैं। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, याद रखिए आतिशी मारलेना। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी आतिशी मारलेना। देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं, तो साथियों एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी किनको बनाया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा अमृत मोहन प्रसाद जी को। देखिए ये हैं अमृत मोहन प्रसाद, जो कि एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं, तो भाई भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी तुहिन कांत पांडे जी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, तो भाई सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी राजविंदर सिंह भट्टी जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साथियों सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है, यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, तो भाई दलजीत सिंह चौधरी जी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी, जो कि अभी बीएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं, याद रखिएगा जय शाह। ऑप्शन नंबर ए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिर्देशक कौन बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए निर्देशक या महानिर्देशक कौन बने हैं, तो अशोक कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं, तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं, तो बी श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बी श्रीनिवासन, जो कि साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो करेक्ट आएगा सतीश कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, तो साथियों बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, याद रखिए अजय रात्रा जी को। ऑप्शन नंबर सी अजय रात्रा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में एम सुरेश जी को नियुक्त किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर बी एम सुरेश। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो देखिए भारत का नया गृह सचिव अभी गोविंद मोहन जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा गोविंद मोहन। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक बने हैं, तो देखिए ईडी के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन जी। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, याद रखना टीवी सोमनाथन जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी टीवी सोमनाथन। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, तो भाई आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष CS शेट्टी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा CS शेट्टी।
असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखिए, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो ये हैं विकास लखेड़ा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, विकास लखेड़ा। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो भाई यूपीएससी की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? याद रखिएगा, प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो भाई महान्यायवादी की बात करें अटॉर्नी जनरल की वर्तमान में, तो वह आर वेंकटरमणी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सितंबर 2024 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सितंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, याद रखना। अभी संजीव खन्ना जी बने हैं। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भाई अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन हैं? तो अभी वर्तमान में CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष अभी साथियों S सोमनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भाई भारत के नए विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है साथियों, याद रखना। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम मिश्री। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी के नए चेयरमैन अभी मनोज मित्तल जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी विभूति भूषण नायक जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो देखिए, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो भाई राइट आएगा KV सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो NDRF के नए चीफ अभी पीयूष आनंद जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों देखिए, NIA के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत दाते जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन MV राव जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है ये गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए, CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख रवि अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी रवि अग्रवाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो देखिए, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो भाई इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक CG कर हाडकर जी को नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, राकेश रंजन जी। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जी। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में रश्मि गोविल जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। देखिए, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई ITBP के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिए, राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी नवीन जिंदल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? तो नवनीत सहगल जी। ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं?
तो देखिए सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, याद रखिए राहुल सिंह जी, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखिए देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं, तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं, तो AM खानविलकर, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं, तो अभी भारतीय सेना के नए प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है, उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, देखिए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अमरप्रीत सिंह। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देखिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है, तो साथियों करेक्ट आएगा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके लिए, तो भाई याद रखना पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है, तो याद रखना विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विजया किशोर रहाटकर। अंतिम क्वेश्चन है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष अभी अभ्युदय जिंदल जी को नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर जो है होमवर्क के तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री कौन है। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथियों अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।